अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, यह जीवन बहुत ही सौभाग्य से हम सबों को प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से उपरम हो जाना, इनसे अपनी चेतना को ऊपर उठा लेना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जितने कार्य हैं वह सभी गौण कार्य है। अभी तो संसार के प्राणी इन्हीं कार्यों में जो गौण कार्य है उन्हीं कार्यों में अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेते हैं। हम इस संसार में आए हैं और संसार में आकर संसार को नहीं समझ पाए, जीवन को नहीं समझ पाए, जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाए, तो यह मानव जीवन निरर्थक है। बार बार यह मानव तन मिलता नहीं। यह अमूल्य नर्तन है। संसार के झंझावातों में प्राणी बहुत तल्लीन हो जाते हैं, उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को इतना अस्त व्यस्त करते हैं कि उनके जीवन को त्राण नहीं मिलता और वह 84 लक्ष योनियों में परिभ्रमण करते रह जाते हैं। इसी संदर्भ में एक संत ने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं उन संत के पद को दोहराता हूं। नर्तन अमूल्य जीवन पाकर के यार तुमने, नर्तन अमूल्य जीवन पाकर के यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी, रो कर के यार तुमने, नर्तन अमूल्य जीवन पाकर के यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी, रो कर के यार तुमने, अपने ही जिस्म को तुम काला किया न माने, अपने ही जिस्म को तुम काला किया न माने, पापों की कोयला को ढो कर के यार तुमने, नर्तन अमूल्य जीवन पाकर के यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी, रो कर के यार तुमने, रास्ता बिगाड़ डाला, ओ रास्ता बिगाड़ डाला, जन्नत का साफ सुथरा, रास्ता बिगाड़ डाला, जन्नत का साफ सुथरा, कांटों के बीज खुद ही, कांटों के बीज खुद ही, ढो कर के यार तुमने,
कांटों के बीज खुद ही बो करके यार तुमने, नर्तन अमूल्य जीवन खो करके यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी रो करके यार तुमने। तोतों की भांति फंस कर, तोतों की भांति फंस कर, कहते खुदा छुड़ा दे, तोतों की भांति फंस कर, कहते खुदा छुड़ा दे। मिथ्या प्रमाद बस में, मिथ्या प्रमाद बस में, सो कर के यार तुमने, नर्तन अमूल्य जीवन खो कर के यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी रो कर के यार तुमने। सच्चा मुरीद बन के, सच्चा मुरीद बन के, मुर्शिद के पास जाके, दिल पाक कर न पाया, दिल पाक कर न पाया, धोकर के यार तुमने, नर्तन अमूल्य जीवन खो कर के यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी रो कर के यार तुमने। अपने को आप भूला, अपने को आप भूला, क्यों हमसे हो दीवाने, अपने को आप भूला, क्यों हमसे हो दीवाने। खोजी किसी को नाहक, खोजी किसी को नाहक, हो कर के यार तुमने, नर्तन अमूल्य जीवन खो कर के यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी रो कर के यार तुमने। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब संसार के प्राणियों को अपनी ओर देखने के लिए हमेशा अनंत वाणियों में कहा कि अपने आप को संहार करो। दूसरे तो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन जिएंगे, दूसरों का प्रारब्ध अलग है, तुम्हारा प्रारब्ध अलग है, तुम खुद को क्यों नहीं संभाल लेते, खुद का निर्माण क्यों नहीं करते। जीवन जा रहा है मृत्यु की ओर, मौत सामने आ रही है, चले जाओगे, कुछ तो लेकर जाओ। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना बेटा, न भाई, न बाप, न माँ, न पत्नी, न बच्चा, किसी का कोई नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के भागी हैं। इसलिए तुम अपना निर्माण करो। अपना निर्माण कैसे होगा? अपना निर्माण केवल अपने सुधार से होगा। हम में कितनी बुराइयां हैं, हम कितने बुरे हैं, इन बातों को अगर हम नहीं समझते हैं, इन बातों का स्वाध्याय नहीं करते हैं, मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो यह मानव शरीर पाकर भी निरर्थक है। हमारे वचन कैसे निकल रहे हैं, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इन पर कोई गौर नहीं संसार के प्राणियों को। इसलिए संत ने बताया कि नर्तन अमूल्य जीवन
होकर के यार तुमने, हासिल किया न कुछ भी रो कर के यार तुमने। रो रहे हो संसार के लिए, अपने लिए तो रो, तुम्हारा अपना जीवन कैसा है। अपने ही जिस्म को तुम काला किया न माने, अपने ही हृदय को काला बनाए बैठे हो। अनेक प्रकार की दुर्गंध, दुर्विचार, दुर्भाव अपने ही दिल में पड़ा हुआ है और संसार की बुराई हम देखते हैं। अभी सत्यकिंकर जी पाठ कर रहे थे, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढूंगा अपना, मुझसा बुरा न। जब गौर करके लौट करके हम अपने आप में देखते हैं तो हजारों बुराइयां हमारे अंदर बैठी हैं। उन बुराइयों को थोड़ा थोड़ा करके अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही एक दिन हमारा उद्धार हो जाएगा। पर हमेशा दूसरों की बुराइयां देखने में तल्लीन रहते हैं। तो यहां संत कह रहे हैं कि पापों की कोयला को धोकर के यार तुमने, पाप रूपी कोयले को धो रहे हैं। कोयला होत न उजलो, नौमन साबुन लाए, नौमन साबुन ले आकर के उसे धोते रहें तो कोयला काला से उजला नहीं हो जाएगा। उस तरह से संसार के प्राणी ऐसे भाव रखते हैं। रास्ता बिगाड़ डाला जन्नत का साफ सुथरा। जब जन्नत का स्वर्ग के समान मानव तन में, मानव के अपने सुधार में स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, तो उस रास्ते को बिगाड़ डाला बुरे भावनाओं को रख करके, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रवंचना मन में समाये हुए अपने जीवन रूपी पथ को बिगाड़ डाला और तोतों की भांति फंस के कहते खुदा छुड़ा दी। तोता रटंत की तरह रट रहे हैं और कह रहे हैं खुदा पर छोड़ रहे, खुदा छुड़ा दें। खुदा छुड़ाने वाले नहीं हैं, इसे तो आप खुद छुड़ा सकते हैं। आपको खुद छुड़ाना पड़ेगा। आपको स्वयं अपने आप में अपने आप को शुद्ध पवित्र करना होगा। मिथ्या प्रमाद बस में सोकर के यार तुमने, प्रमाद बस में सोए रहते हैं। प्रमाद क्या है? प्रपंच क्या है? दिन रात दो व्यक्ति जुड़ते हैं एक साथ तो तीसरे की बात करते हैं। तीसरे व्यक्ति कैसे हैं, उनमें इतनी बुराइयां हैं, इस तरह से वो हैं। तमाम बातों का मूल्यांकन कर, जिसे लगता है जजमेंट देने वाले जज हैं। इस तरह से दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देते हैं और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उस पर उसको छिपाते रहते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए कहा मिथ्या प्रमाद बस में सोकर के यार तुमने, उस प्रमाद में सोया हुआ जीवन है, जग ही नहीं सकता। सच्चा मुरीद बनकर मुर्शिद के पास जाकर, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य बनो, जिज्ञासु बनो, और मुर्शिद का अर्थ होता है गुरु। सच्चे गुरु के पास जाओ, ज्ञान उपदेश लो और वो जो कहें वैसा करो, मन के कहे अनुसार ना चलो। गुरु आज्ञा, गुरु उपदेश जैसा देते हैं उस उपदेश के मुताबिक अपने जीवन को संवारो। सच्चा मुरीद बनके मुर्शिद के पास जाके दिल पाक कर न पाया धोकर के यार तुमने दिल को पवित्र नहीं कर पाया, उसे धो करके। सत्संग में क्या होता है? संतों के उपदेश को जाना जाता है, समझा जाता है, उस पर चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसको सत्संग रूपी पानी से ही धोया जा सकता है। कहते हैं अपने को यार भूला, अपने को आप भूला, क्यों हंस तो हो दीवाने। हंस संत जी हैं कोई, उनकी वाणी है
अपने को आप भूला, अपने आप को भूल गया इन प्रपंच में। और हंस हो दीवाने, ये हंस तो दीवाने बने हुए संसार में। हंसदास जी कह रहे हैं कि दीवाने बने हुए संसार के प्रपंच में मस्त हो, खोजी किसी को नाहक होकर के यार तुमने, और खोज ही नहीं पाया। संसार के दूसरे लोगों के प्रति उसकी बुराइयों को ढूंढ रहे हैं और बुराइयों को ढूंढ के उसका प्रपंच करते हैं, तो इसमें समय जीवन बर्बाद हो जाता है। इसे सोना कहते हैं, संसार में सो जाना। आत्मकल्याण के लिए, अपने आप में जगने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ जीवन को सही मार्ग पर चलाना पड़ता है, गुरु उपदेश के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए हम आप सबों से यही मिन्नत प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन में सौभाग्य से प्राप्त हुआ यह मानव तन, इस तन का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं। यही कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। साहिब बंदे साहिब।